मैं सीधे भागी भाई, इतनी तेज़ मैं कभी नहीं भागी होगी। मैं सीधी बुक्स और नोटबुक्स जलाई थी। मेरे को लगा यार पता नहीं क्या ही होगा। तो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्लदी की शावर। तो कैसे हो आप लोग? सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट, थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, मी एंड स्नैक्स। येस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्नैक्स बिकॉज भाई मेरे संग इतने हादसे हो चुके हैं ना स्नैक्स वाले, लाइक इतने भी नहीं बट हाँ जितने हुए हैं ना आई कैन शेयर। बिकॉज यार क्यों नहीं बताऊँ मैं तो हर चीज़ बताती हूँ, तो ये भी बताऊँगी ना। So in this video, I am going to share my 2 life incidents with snake, क्योंकि भाई मेरे संग जो हुआ है, let me share with you guys also. And why I don't know why I am always the first person जिसको ये सब चीज़ें दिखती हैं। मतलब वैसे तो मेरा आई विजन ख़राब है, वैसे मुझे दूर पास कहीं का नहीं दिखता, और जब मैं इन सब चीज़ों में जब मेरी बात आती है, देन आई एम द फर्स्ट मेंबर जिसको ये सब चीज़ें दिखती हैं भाई, मतलब क्यों? So let's start with the first story, and this story is of 2025 April. Yeah, 2025 April. Me and my family were coming back from my cousin's wedding, and there were 2 cars. एक में मेरी पूरी की पूरी जो मतलब फैमिली थी वो लोग हो गए थे, और एक कार थी जिसमें हम बच्चे हो गए थे कुछ, मेरी ग्रैंड मदर थी और मेरी बुआ थी साथ में, और उनके बच्चे थे, है ना। और जो गाड़ी चला रहे थे वो हमारे चाचा लगते थे, वो थे, ठीक है ना। तो हम उस गाड़ी में चले गए। अब लेट मी क्लियर यू गाइस कि जो हमारी मतलब कज़न की वेडिंग हुई थी वो एक गांव में हुई थी। तो यार गांव में गाड़ियों को तो खेतों में खड़ा कर दिया जाता है जाकर के, क्योंकि कोई पार्किंग वार्किंग तो होती नहीं है, तो उस खेत में खड़ा कर दिया गया होगा। एंड आई डोंट नो कि कहाँ से उस गाड़ी के अंदर सांप आ गया, ठीक है। एंड नो बडी नोज़ कि उस गाड़ी के अंदर सांप है। ना ड्राइवर, मतलब ना मेरे चाचा को पता है, ना बुआ, ना दादी, ना कजन्स, किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है। सीट, आई वॉज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर सीट इन द फ्रंट से निकले तो एवरीथिंग वॉज फाइन। 1 घंटे तक तो सब कुछ सही रहा। मैंने अपने शूज़ उतार दिए थे, मतलब मैं आराम से 3 से 4 घंटे का रास्ता था वो, तो मैंने अपने शूज़ उतार दिए थे। एंड आई वॉज सिटिंग म्यूज़िक सुनती आई थी, अच्छी खासी वाइब इंजॉय कर रही हूँ मैं। रोड साइड ट्रिप लग रही है मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह सब कुछ कितना अच्छा है। और उस टाइम पे मेरे दिन भी अच्छे चल रहे थे, तो मेरे को बड़ी खुशी थी कि वाह सब कुछ इतना अच्छा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लक्की, है ना। तो उसके बाद जब मैंने अपने पैरों को अपनी सीट के ऊपर रखा हुआ था, मस्त व्यू को एंजॉय कर रही थी, है ना। एंड देन उसके बाद मैंने अपने जब थोड़ी देर को पैर नीचे रखे, पैरों से कुछ निकल करके गया। तो मेरे को लगा यार गाड़ी में तो चूहे वूहे होते ही हैं, छोटे मोटे चूहे होंगे। पर मैंने उसकी जब वो निकल रहा था मेरे पैरों पे से, मेरे ऊपर से, तो मैंने बस उसका लास्ट पार्ट देखा जो कि एक पूंछ टेल टाइप की थी। तो मेरे को लगा यार सांप है। मैंने कहा चाचा गाड़ी में सांप वाप है क्या? अरे नहीं नहीं, चूहा है, बड़ा सा चूहा है, इतना कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ काटता वाटता नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। बुआ सो रही हैं, दादी सो रही हैं, मेरे कजन्स जो हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सो गए हैं, मैं भी आराम से सोने की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और इधर साइड में जहाँ पे सीट बेल्ट वाला वो होता है, सीट बेल्ट लगाने का होता है, उसके बीच में बहुत छोटा सा, मतलब जो हमारा गाड़ी का गेट होता है और जो सीट होती है उसके बीच में जो बहुत छोटा सा गैप होता है, जैसे हम बैक साइड भी देख सकते हैं, उस साइड उधर पर मेरा भाई बैठा हुआ था। अनमोल वॉज सिटिंग देयर, एंड आई किड यू नॉट भाई, मैंने एक बार चाचा को बोला, 2 बार बोला, क्योंकि मेरे संग 2 बार ऐसा हादसा हुआ। मेरे को लगा कि गाड़ी में सांप है, मेरे को थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि गाड़ी में सांप है। एंड वी वर जस्ट अबाउट टू रीच आर डेस्टिनी, हम हमारे घर आने ही वाले थे, है ना। हाईवे से टर्न लेना पड़ता है मेरे घर पे आने के लिए। वी वर जस्ट ऑन हाईवे, और भाई आई किड यू नॉट, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर सीट पर, मेरा भाई पीछे मतलब सो रहा है, और उसके बगल में मेरा एक कज़न बैठा हुआ है, ऐसे मेरी जस्ट सीट के जस्ट बगल में वो ऐसे बैठा हुआ है। मेरे भाई ने देखा उसे, और फिर उसके बाद कुशल का अनमोल ने मेरे को उस साइड बुला करके बोला, दीदी आपकी सीट के बगल में सांप बैठा हुआ है। एंड आई किड यू नॉट, मैं 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई थी, मतलब ये क्या हो रहा है। मैंने बोला था ना इस गाड़ी, एंड मेरे को हर चीज़ हिट हो रही थी कि भाई मैंने बोला था इस गाड़ी में सांप है, बट मेरी कोई बात नहीं सुनता है, ये वो फलाना ढमकाना। और उस टाइम पर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी एट द टाइम कि भाई गाड़ी में सांप है, गाड़ी में सांप है, तुम लोग सुनो नहीं, मानो नहीं। उसके बाद भाई मैंने कहा चाचा गाड़ी रोक दो, यहीं पर गाड़ी रोको, यहीं पर। तो उन्होंने वहीं पे मतलब हाईवे के पास में साइड में जाके गाड़ी लगाई उन्होंने, एंड मैंने अपनी चप्पल तक नहीं उठाई, आई किड यू नॉट, मैंने अपनी जो हील्स थी वो तक नहीं उठाई, और मैं ऐसे ही नंगे ही पाँव जाके रोड पे खड़ी हो गई। फिर उसके बाद जिस गाड़ी में मेरी मम्मी पापा ये लोग थे, वो वाली गाड़ी आती है,
और उसमें से पापा निकल जाते हैं। पापा भी लाइक क्या हुआ है, मतलब मेरे पापा को होता है, पापा मैंने सांप देखा गाड़ी के अंदर, वो मेरे जस्ट बगल में बैठा हुआ था। फिर मेरा भाई भी मेरे संग सपोर्ट कर रहा है, हाँ पापा हमने सांप देखा है, ये वो फलाना ढमकाना। पापा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि दादी नहीं मान रही है, चाचा नहीं मान रहे, बुआ नहीं मान रही, तो ये पापा नहीं सुन रहे हमारी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा सांप, वो छोटा मोटा सा कुछ होगा, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। एंड भाई मेरे को इतना गुस्सा आया, आई वॉज लाइक मैं नहीं बैठ रही इस गाड़ी, आप लोगों को जैसे जाना है आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही इस गाड़ी में, मैं पैदल आ जाऊँगी। एंड देन पापा भी लाइक कि चलो एक कोई बात नहीं, तुम लोग हमारी वाली गाड़ी में एडजस्ट कर लो। तब मैं और मेरा भाई हम उसी गाड़ी में एडजस्ट करके आ गए, बट हम उस गाड़ी में बैठे नहीं। अब उसमें सांप था या नहीं था ये कैसे पता चला। देन उसके बाद हम सब लोग घर पर आ गए, देन हम फ्रेशन अप हुए, है ना। देन उसके बाद शाम को जब पूरा का पूरा घर बैठा हुआ था साथ में, देन बुआ बोलती है कि हाँ बेटा तुम सही बोल रही थी कि गाड़ी में सांप था। जब मैंने अपना में से सारा सामान निकाला गाड़ी की, देन उसमें से एक सांप निकल करके खेत की तरफ चला गया था निकल के, एंड आई गॉट सो स्केर्ड। एंड जब उन्होंने वो बात बोली, मेरे को जो मेरी गट फीलिंग थी ना, मतलब वो होता है ना कि मेरी गट फीलिंग कितनी सही है, मेरे को उस दिन वो पता चला। व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने कोई चीज़ देखी है, मैंने उस चीज़ को देखा है, देन बिलीव मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और सांप के मामले में कोई कैसे झूठ बोलेगा, कोई कैसे ही झूठ बोलेगा। सो दिस वॉज, देन चाचा भी लाइक हाँ हाँ बेटा। फिर मैं सबको पता, फिर मैंने सब जगह पे शेकी मारी, थी ना सांप पे, देखा मैं बोल रही थी ना सांप पे, मैंने सब जगह पे फिर यही किया जा करके, है ना। दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी व्हेन आई सॉ अ स्नेक। वैसे एक स्टोरी और थी स्नेक के बारे में, मैं बताऊँ वो स्टोरी। इट वॉज अ चाइल्डहुड स्टोरी गाइज, इट वॉज ऑफ 6 और 7, मैं कुछ 6 या फिर 7, 6 या फिर 7 साल की थी उस टाइम पर। और बहुत चाइल्डहुड की स्टोरी है, जब मैं और मेरी कज़न सब लोग एक साथ हमारे घर में रहा करते थे। लाइक वी यूज़ टू स्लीप टुगेदर, वी यूज़ टू ईट टुगेदर, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, हमारा कुछ ऐसा सीन था, है ना। तो हमारा मतलब घर जो था ना वो पूरा का पूरा मतलब गाँव में बना हुआ था। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मतलब बाथरूम अलग साइड थे और सारे रूम्स अलग साइड थे। तो जिस साइड बाथरूम थे उधर एक थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट था, जहाँ पर लोग नहाया धोया करते थे। मेरी आंटी जाती हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और उसके बाद जब वापस आती हैं उनको वहाँ पर बहुत बड़ा सांप है ना, इससे बहुत बड़ा, इट वाज लाइक बहुत बड़ा सांप दिखता है। और भाई उस टाइम पर मतलब हम तो बहुत ही छोटे थे, हमें बस इतना पता चला कि हमारे घर में सांप आ गया है, और हम इतने डर गए, एक तो डर गए ऊपर से नाच भी रहे हैं हम, पता नहीं क्या ही था उस टाइम। फिर सबको बुलाया गया कि भाई सांप आ गया है, ऐसा है। तो गांव में किसी को पकड़ना आता था शायद से, सांप पकड़ना आता था, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या ही बुद्धि लगाई अपनी, एंड उन्होंने कहा कागज़ जलाओ। उन्होंने बस इतना कहा कि कागज़ जलाओ, तो मम्मी पापा ये लोग न्यूज़पेपर जो पुराने पुराने हुआ करते थे वो जला रहे थे। मेरी जी मस्ती देखो आप, मेरी अक्ल देखो आप, मैंने अपनी उस पर्टिकुलर करंट क्लास के, जिस क्लास में मैं उस टाइम में पढ़ रही थी, उसकी नई बुक्स और नोटबुक्स जलाई थी। आप सोच सकते हो, मतलब मेरे को इतनी नफरत थी ना मेरी पढ़ाई से, लाइक मेरे को इतना बोरियत वाला काम लगता था। मैंने अपनी बुक्स और नोटबुक जलाई थी, और मैंने अपनी नहीं, अपने साथ साथ अपनी कजन्स की भी जलाई थी, क्योंकि मैं क्यों फंसूँ अकेले, ये लोग भी फंसेंगे ना साथ में। तो मैंने वो काम तक किया है। एंड 2-3 घंटे तक जग पाए थे, 1-2 बजे तक हम जगे। और उसके बाद सांप गया नहीं गया वी डोंट नो। उसके बाद सांप तो चला गया था, क्योंकि सुबह सांप नहीं था वहाँ पे, उन लोगों ने कैसे भगाया कैसे नहीं भगाया वी डोंट नो, क्योंकि हम छोटे थे उस टाइम पर, तो हम लोग को दोबारा सुला दिया गया था हमारी हरकतें देख करके। So yeah, this was the childhood story. And third story is it 21 जून की बात है ये, 21 जून 2026 की बात है ये। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को इससे पहले जो आपने एक वीडियो देखी होगी, 7 थिंग्स आई विश आई न्यू एट द एज ऑफ 15, ये वीडियो मेरे को शूट करनी थी, है ना। तो इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं सुबह बहुत ट्राई कर रही थी कि यार अब बनाऊँ वीडियो, अब शूट कर लूँ, बट घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए थोड़ा सा, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा यही साउंड ख़राब आ रहा था, फिर कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। तो सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने उसको डे में शूट नहीं किया। तो आई थॉट कि मैं रात को शूट कर लूँगी। तो रात के 11:30 बजे के आसपास मैं फ़ोन वोन चला रही थी मस्त बैठ कर के, देन आई रियलाइज़ कि यार वीडियो शूट करनी है। तो मैं वीडियो शूट करने के लिए अपने बेड से उठ करके दूसरी कमरे में जा रही थी मैं, और दूसरी कमरे के जस्ट बाहर ही एक बोरी रखी हुई थी, क्योंकि पापा उसी दिन चावल लेकर के आए थे मार्केट से, तो वो बोरी रखी हुई थी। गेट है, गेट के बगल में यहाँ पे बोरी रखी हुई है, इधर सामने एक पतला सा कुछ पड़ा हुआ है हमारी ज़मीन पर। तो मेरे को लगा यार पता नहीं क्या ही होगा। तो यूजुअली हैबिट है, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं पैर मार के चल देती हूँ आगे की तरफ, है ना। मैं इसी चीज़ पे ध्यान देती हूँ। मेरे को लगा यार बोरी है, बोरी में से धागा निकल के गिर गया होगा, या फिर कुछ और पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा हो सकता है। बट मेरे अंदर का पता नहीं कौन सा कीड़ा जागा, एंड मेरे को लगा यार लाइट ऑन करके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। लाइट ऑन की मैंने अपनी रूम की, एंड आई वॉज सो स्केर्ड, भाई सांप पड़ा हुआ था मेरे साथ।
और वो मतलब इतना बड़ा भी नहीं था सांप, इतना छोटा भी नहीं था, वो अपनी टीनेज में कहीं न कहीं होगा। और भाई उस सांप को देख कर के आई वाज़ सो, मतलब इतना ज़्यादा डर गई मैं। मैंने कहा पापा सांप सांप पड़ा हुआ है, फिर पापा को दिखाया पूरे का पूरा उस सांप को। मैं क्लिप ऐड कर दूँगी जहाँ पे मैंने उसको शूट किया है, उस वाले सांप को। फिर मैंने उस सांप को दिखाया पापा को, पापा भी लाइक बड़ा तो है सांप, काट लेगा, दूर हटो। मैंने कहा हाँ हाँ। फिर हम थोड़ा दूर हो गए उससे, और वो हमारी बोरी जो रखी हुई थी उसकी तरफ जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। और भाई मैंने उस बोरी को हटाया तो वो मेरी तरफ इतनी तेज़ भागा, मैं भागी, मैं सीधे भागी भाई, इतनी तेज़ मैं कभी नहीं भागी होगी। मैं सीधे भाग के बेड पर चढ़ गई, मैं उतरी नहीं। फिर उसके बाद मैंने बस दोस्तों शूट किया और फिर मैं भाग ली। पापा ने कहा जाके सो जाओ, सुबह कुछ देखते हैं इसका। मैंने कहा पापा सुबह क्या देखेंगे, रात भर तो ये पूरे घर में रूम टूर कर लेगा हमारा। पापा कह रहे तो अब क्या करें? मैंने कहा आप किसी को बुलाओ, कुछ तो करो। पापा बोले कि इतनी रात को कोई आएगा भी नहीं, 12 बजने आ रहे हैं। मैंने कहा अब क्या करें? पापा बोले कुछ नहीं होगा, चली जाओ, सो जाओ, चली जाओ, सो जाओ। भाई मैं आई किड यू नॉट, उसके बाद मेरे सिबलिंग्स जग गए, मैं और दीदी जग गए। उसके बाद दीदी के बाद फिर हिरल जग गई। देन जगराता कर रहे हैं, वो सांप को देख रहे हैं, वो सांप घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। क्योंकि हमें पकड़ना भी नहीं आता है, वी कांट रेस्क्यू। तो टीम मोड में थे कि भाई इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। बट पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं पकड़ना नहीं है इसको, है ना, इसको छोड़ देना, क्या पता ज़्यादा जहरीला हो तो कुछ हो सकता है। भाई मैंने कहा मैं यहाँ पर सोऊंगी नहीं। मैंने अपना बिस्तर उठाया, मैं सीधा छत पर गई, मैंने जाके छत पर सोई। फिर सब मम्मी उठाती है, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। मैंने कहा मम्मी मैं नीचे नहीं जाऊँगी, नीचे सांप है। मम्मी बोले एक सांप भगा दिया गया है। दैन पापा ने किसी को बुलवा करके सांप भगाया था। दैट वाज द स्टोरीज जो कि मेरी और सांप की हैं, मी एंड स्नेक। यप, होप यू गाइज लाइक दीज स्टोरीज, एंड इफ़ यू डिड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे को बताना तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था इस स्टोरी में। बाय बाय।